हेलो गाइस, वेलकम टू एनआर व्लॉग्स। जी हाँ, आप सभी को लग रहा होगा कि रागिनी को क्या हो गया है, वाई इज शी डूइंग दिस। पर मेरी मर्जी यार, मैं कुछ भी करूँ, मुझे करना था ये। एंड आई नो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट, ढेर सारे कमेंट्स। मुझे बताओ आप क्या क्या जानना चाहते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी चीज़ें और बहुत सी बातें करेंगे। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और ये रहा मेरा डेली रूटीन। ये मैं आपको रोज़ रोज़ नहीं दिखाने वाली। ये है मेरा मॉर्निंग एसेंशियल, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। अब ऐसे मैं उबलने देती हूँ। ये देखो, ये उबलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो हमारा पानी हो गया है बॉयल। ये घर में मेरी सबसे फेवरेट जगह है, आपको पता ही चल गया होगा क्यों। ये हो गई हूँ मैं तैयार, अब निकलते हैं स्टूडियो में। फाइनली हमें ऑटो मिल रही है और इम्पोर्टेंट है, मैं चला अभी लेती हूँ। आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर आई हूँ और माय डबर गैंग। तो बस अब इसके आगे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। चलो जी, हमारा डब हो गया है ख़त्म। अब हम घर चलेंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद दूसरे डब के लिए चलेंगे। तो स्टूडियोज़ के आसपास रहने का यही प्लस पॉइंट है कि मैं घर जा सकती हूँ बीच का जो टाइम होता है उसमें, और वापस से स्टूडियो पहुँच सकती हूँ। आज मैं अपना रबर बैंड लेना भूल गई, तो देखो मेरे बाल देखो। तो जी हम आ गए हैं घर पे। हाँ, तो इससे पहले मैं स्टूडियो में जब एंटर हो रही थी तब मैंने कहा था कि इसके आगे हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। तो इसका रीज़न ये है कि स्टूडियो के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। हम एओआर साइन करते हैं, हम नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो हम रिवील नहीं कर सकते कि हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं स्टूडियो के अंदर का ज़्यादातर कुछ भी नहीं दिखा सकती, या मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कौन से लोकेशन पे कौन से स्टूडियो में जा रही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मेरे जो डबिंग आर्टिस्ट हैं सारे, वो हर किसी स्टूडियो में जाते ही रहते हैं, तो हमें आसपास की लोकेशन तो पता ही रहती है कि हाँ ये यहाँ गई है, तो उन्हें तो पता चल ही जाता है मैं कहाँ जा रही हूँ। बट जो नहीं है उन्हें मैं ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती, क्योंकि हमें ये अलाउड नहीं है। अगर इसके ऊपर किसी स्टूडियो ने ऑब्जेक्शन लिया तो शायद मैं बैन हो सकती हूँ उस चीज़ के लिए। मुझे शायद उस स्टूडियो में काम करने नहीं मिलेगा, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियल। हाँ, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ तक की जर्नी तो आपको दिखा ही सकती हूँ। अभी हमें लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, तो चलो कुछ खाते हैं। उससे पहले हम लेंगे ये, तो ये है ओजीवा मोरिंगा, एसीवी मोरिंगा। बेसिकली एसीवी मोरिंगा का ये काम है कि इसको लेने के बाद आपकी जो भी खाने की क्रेविंग है, या आपको जो भी क्या बोलते हैं उसे, जंक, जो भी जंक आपको खाने का मन कर रहा है, तो ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। मतलब कंपनी का तो दावा है कि ये ऐसी चीज़ें करता है। तो वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे खाने का वैसे भी मन नहीं करता, पता नहीं ये कितना हेल्प कर रहा है, पर मैं ले रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़ ले। खाने से आधा घंटा पहले बस आपको ये ले लेनी है और उसके बाद आप खाना खा लीजिए अपना।
हो गया है मेरा एसीवी मोरिंगा तैयार। मैं आपको बता दूं, ये जितना स्मेल अच्छा करता है उतना ही टेस्ट भी बहुत ही अच्छा करता है, तो पीने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। यू विल लव द टेस्ट। ये है मेरा आज का लंच, जो है बेसन का चीला और रोटी, और मुझे जो है इसे ऐसे खाना पसंद है। टाड़ा! मेरी आवाज़ सुनो तुम्हें सजा गाइस। कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारी क्या गलती है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन वापस अपनी दुनिया में भेजते वक्त तुम्हारी यहाँ की यादें मिटा दूंगी। हाँ, मेरे सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सोच रहे होंगे कि ये मराठी मुलगी हिंदी में क्यों व्लॉग कर रही है, मराठी में क्यों नहीं कर रही? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे समझे, मुझे देखें, और मेरा ये काम है। मैं हिंदी में डब करती हूँ, मराठी में भी करती हूँ, पर ठीक है ना, सबको समझ में आना चाहिए। और हिंदी बहुत प्यारी लैंग्वेज है यार, मुझे अच्छी लगती है। मैंने बहुत एफर्ट्स लिए हैं कि मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूं, और कोई पकड़ ना पाए कि ये महाराष्ट्रियन है, क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ। तुम पक्की ड्रामेबाज हो। तो हाँ, मतलब नाराज़ मत होना यार, मेरी फीलिंग्स समझो, मुझे प्यार दो। लैंग्वेज तो बस एक ज़रिया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, और कुछ नहीं। चलो जी, बज गए हैं 2:15 और हमें पहुंचना है हमारे दूसरे स्टूडियो। चलो चलते हैं। मस्त। हम पहुंच गए हैं स्टूडियो। अब 1.5-2 घंटे बाद मिलते हैं। चाहिए क्या जानना चाहती मैं है? यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, आपका क्या कहना है? मतलब अंधेरी नगरी में एक और बंदा और क्या? सर ऐसे करोगे आप देखोगे कि नहीं देखोगे? आप अंधेरी देखोगे कि नहीं देखोगे मेरे व्लॉग? दीपक 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 सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा? सर पूरा चेहरा बालों से ढक रहे हैं। मेरा चेहरा बालों से ऐसे ढका हुआ है। लोग वैसे ही जलते हैं मेरे बालों से। हाँ, बाल तो बहुत अच्छे हैं, काश मेरे भी होते वैसे। मेरे तो जा ही रहे, एयरपोर्ट हो रहा है मेरा। बताओ। सर ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया। जो है, हमने सोचा था कि हम व्लॉग शुरू करेंगे और हमें कौन एक बुजुर्ग बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं, मजलूम बुजुर्ग आदमी बिल्कुल द यंगेस्ट पर्सन इन आवर फैटर्निटी। तो सर मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, आप देखोगे? बिल्कुल देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। और सब्सक्राइब और नहीं करोगे? देखूंगा तो आप बंदूक कान पर अड़ा देगी मेरे। हाँ, और जो दहेज का पैसा है वो इकट्ठा हो वो रहा है मैं ना? कर रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हाँ, हूँ। नहीं तो अपाला और रीमा को जवाब देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ, बंदूक बिल्कुल। कान पे डालूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। लो जी, हमारा डब हो गया है ख़त्म और अब चलते हैं घर। मतलब स्टूडियो के अंदर पता ही नहीं चलता है कि रात हो गई है, मतलब शाम हो गई है वही। तो चलते हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आज पहला दिन है हमारे व्लॉग का, और किशोर सर मिल गए यार, और उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। चलो घर चलें। चलो जी, हम आ गए हैं घर और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बीच में मैं एक जगह रुक गई थी, कुछ काम था, शॉप में भी जाना था एक,
तो वो करके अभी मैं घर आई हूँ। मुझे एक्चुअली जाना था मम्मी के यहाँ, मम्मी बुला रही थी, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अब कल जाऊँगी मम्मी के यहाँ। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे स्टूडियो में पूछा था कि नाश्ता कर लो, पर मैंने नहीं किया। अब मुझे बहुत भूख लगी है। आइडियली मुझे अब डिनर कर देना चाहिए बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट 7:30 नाउ। तो लेकिन अभी मुझे डिनर करने का मन नहीं है। अगर इतनी जल्दी मैंने डिनर कर लिया तो फिर मुझे रात को भूख लगेगी। तो मैं अभी कुछ कॉफ़ी के साथ खा लेती हूँ, फिर आराम से 1-1.5 घंटे बाद डिनर करूँगी। फ्रेश होते हैं, फिर फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली थोड़ा खा के हो गया है, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है, नहीं तो मेरा सिर चढ़ने लगा था। तो आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो, NR व्लॉग्स है, R तो दिख रही है, N कहाँ है? तो हुआ यूँ कि मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी और निखिल लेट आता है तो वो लेट उठता है, और मैं उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। तो जब वो सोया था मैं तभी निकल गई थी, और जब मैं आई तो वो ऑफ़िस जा चुका था, और अब वो सीधा आएगा 11:30-12 बजे के बाद। तो हाँ, मैं ज़रूर मिलवाऊँगी उसे आपसे, पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके आने तक का। हाँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी मुझे मम्मी को भी कॉल करना है, उन्हें बताना है कि मैं घर नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आई एम श्योर वो इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने बोला था कि शायद शाम को आ जाऊँ मैं, पर मुझे स्टूडियो में ही इतना वक्त लग गया कि आ ही नहीं पाई। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के लिए मतलब शुरुआत में ही मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर लिया है। तो येस, टू मैनी थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली आर कमिंग अप। मुझे पता है तू कर लेगा। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मैं कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहती। तो हाँ, देखते हैं कैसे जाती हैं चीज़ें, मैं कितना कर पाती हूँ। कर भी क्या सकता है यार। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं हर एक चीज़ करूँ, तो यही सोच को लेके मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। एंड मुझे यकीन है कि आप सभी को पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, एंड वाइस वर्सा मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। कौन आया है? वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। NR का N आ गया। से हाय। हाय। 11:45 बज चुके हैं, और 11:45 बजे ये इंसान घर आया है। इसी के साथ हम अपना आज का दिन ख़त्म करते हैं, और कल फिर मिलेंगे। बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय।